देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं। इजराइल जो चीज़ जंग में हासिल नहीं कर सका, अब इजराइल टेबल पर बैठकर उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको तमाम चीज़ क्लियर हो जाएंगी। दरअसल सबसे पहली खबर है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर बीजिंग पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ईरान और अमेरिका के बीच डील होने वाली है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवाने में हर तरीके से तैयार है और मुनीर ने उम्मीद जताई कि चीन अधिक सक्रिय रूप से इसमें शामिल होगा। उधर ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि वाशिंगटन के साथ अमेरिका के साथ बातचीत करना या डील करना तब तक मीनिंगलेस है, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक अमेरिका हमारी ये 5 शर्तें ना मान ले। सबसे पहले जो ईरान की शर्त है कि तमाम मोर्चों पर युद्ध को रोक दिया जाए और खासकर लेबनान के अंदर, क्योंकि लेबनान के अंदर सीज फायर होने के बावजूद भी इसराइल के हमले लगातार जारी है। दूसरी ईरान की शर्त है कि अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नाकाबंदी लगाई हुई है उसको पूरी तरह हटा दिया जाए। तीसरी ईरान की शर्त है कि ईरान की व्यवस्था के तहत नागरिक जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाए। चौथी ईरान की शर्त है कि जो अमेरिका ने ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है उसको 30 दिन से लेकर 60 दिन तक के लिए पूरी तरह निलंबित कर दिया जाए। पांचवी ईरान की शर्त है कि ईरान के फ्रीज किए हुए पैसों को पूरी तरह रिलीज कर दिया जाए। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि जब तक अमेरिका हमारी ये शर्तें ना मान ले तब तक अमेरिका के साथ वाशिंगटन के साथ बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकलता। वहीं फार्स न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बंदरगाह शहर के बंदर अब्बास में कई सारे धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। अमेरिका ने वहाँ पर हमले किए। फिर उसके बाद अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा कि ये हमले हमने सेल्फ डिफेंस के लिए किए हैं, ये हमले हमने बारूदी सुरंगी बिछाने वाली नौकाओं पर किए हैं। जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और बहुत जल्द डील होने वाली है। अब मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट दिखाता हूँ। पहले नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई और हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को समाप्त करना बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे ट्वीट करते हुए कहा था कि ईरान के पास जितना भी परमाणु है उसको ले लिया जाए और ईरान के अंदर जो परमाणु फैसिलिटीज है उनको भी पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, पूरी तरह उनको नष्ट कर दिया जाए। नेतन्याहू का ये एक ऐसा ट्वीट था जिसको ईरान कभी भी नहीं मानेगा। ईरान कभी भी अपने तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट नहीं होने देगा और ये बात ईरान ने कही भी थी। लेकिन अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे कल नेतन्याहू ने ये बात ट्वीट करते हुए कही कि ईरान के पास जितना भी इनरिच यूरेनियम है ईरान उसको भी दे दे और ईरान के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको नष्ट कर दिया जाए, तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यही पोस्ट कर दिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, द इनरिच यूरेनियम विल एदर बी इमीडिएटली टर्न ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू बी ब्रॉट home and destroyed or preferably in conjunction and coordination with the Islamic Republic of Iran। यानी जो बात कल नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए कही थी, आज वही बात उसी की कॉपी करके डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए अपने ट्रूथ सोशल पर कह दी कि ईरान के पास जितना भी इनरिच यूरेनियम है ईरान अपने उस इनरिच यूरेनियम को अमेरिका को सौंप दे। अब मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसके तहत मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि इजराइल जो चीज़ जंग में हासिल नहीं कर सका, अब इजराइल उन चीज़ों को टेबल पर बैठकर हासिल करना चाह रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखकर कई सारे देशों के ऑफिशियल्स से कहा, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन, इन तमाम देशों के महाराजाओं से कहा कि अगर ईरान के साथ हमारी बातचीत ठीक हो जाती है, अगर ईरान के साथ हमारी डील हो जाती है तो तुमको अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाना चाहिए और ये चीज़ कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम ये चाहो कि हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होते तो तुम नहीं होगे, अगर ईरान के साथ हमारी बातचीत हो जाती है तो तुमको अब्राहम अकॉर्ड में शामिल ज़रूर होना है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखकर कही है। इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देशों का नाम भी लिया और कहा कि ये देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो गए थे जिसके कारण इनको बहुत ही आर्थिक और सामाजिक फ़ायदा पहुंचा है और अगर तुम भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए तो तुमको भी आर्थिक और सामाजिक फ़ायदा होगा। लेकिन आप एक बात को मेरी याद रखना, अगर ये तमाम देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो गए तो फ़िलिस्तीन मुद्दा बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। हालांकि वो एक अलग बात है, आज भी ये देश फ़िलिस्तीन के लिए कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो गए तो फिर ये फ़िलिस्तीन के लिए इसराइल की निंदा तक भी शायद ना कर सकेंगे और इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करेगा। ईरान के ऊपर हमले करने की जो इनकी चाल थी कि अगर एक बार ईरान हमारे कंट्रोल में आ गया, ईरान की रिजीम को गिरा दिया, ईरान के ऊपर अपना कोई पिट्ठू बिठा दिया, तो और जो अरब कंट्री है वो तो हमारे पहले ही कब्जे में है, तो फिर कोई हमारे सामने बोल ही नहीं सकेगा। लेकिन इनका वो मकसद पूरा हो ही नहीं सका। ईरान के ऊपर पहले दिन जो इन्होंने हमले किए थे जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर सहित कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर कत्ल कर दिए गए थे, उसके बाद ईरान के ऊपर जो इन्होंने हमले किए उसमें ईरान का कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यानी ईरान के ऊपर हमले करने के जो इनके मकसद थे वो पूरे हो नहीं सके और अब ये इन मुस्लिम कंट्री को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करना कंपलसरी कह रही है। और यार
याद रहे इनमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी है जो एक मुस्लिम नेटो बनाने की बात कर रहे थे, और बेसिकली वो मुस्लिम नेटो सिर्फ इसराइल के अगेंस्ट ही थी। और अगर ये लोग भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो गए तो ये इसराइल के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकेंगे। एक दूसरे के देशों में एम्बेसी बन जाएंगे, इसराइल के साथ व्यापार शुरू हो जाएगा और फिलिस्तीनी मुद्दा पूरी तरह गायब हो जाएगा और इसराइल अपने एक बहुत बड़े मकसद में कामयाब हो जाएगा। जाहिरतन ये आपको डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिख रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये नेतन्याहू की चाल है। नेतन्याहू जो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप शायद एप्स्टीन के डर से वही चीज कर रहा है। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट है पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से पूरी तरह इनकार कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के इस इनविटेशन को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि जब तक फिलिस्तीन को एक अलग राज्य की मान्यता नहीं दी जाती तब तक हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे। लेकिन शायद इन अरबी देश और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल ना हुआ तो अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी और अमेरिका के साथ पाकिस्तान कभी भी दुश्मनी नहीं लेगा। और अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो गया तो फिर पाकिस्तान की सरकार को अपनी जनता से निपटना पड़ेगा, पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार के पूरी तरह अगेंस्ट हो जाएगी। इसी तरह ये जो अरबी देश है इनका भी यही हाल है, अगर ये अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो गए तो अपने देश की जनता से इनको निपटना पड़ेगा, और अगर ये अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं हुए तो फिर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के कहने पर कुछ भी कर सकता है। यानी अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखो, जब भी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाती है, बहुत जल्द डील होने की संभावना होती है, तो तभी नेतन्याहू कोई न कोई टांग अड़ा ही देता है। कल भी अगर आपने मेरी पिछली रिपोर्ट देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आल्सो रिअफर्म इजराइल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट थ्रेट्स ऑन एवरी फ्रंट इंक्लूडिंग लेबनान। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हमें अधिकार दिया कि अगर तुमको किसी भी जगह से किसी भी फ्रंट से तुम्हारे ऊपर हमले होने की आशंका हो तो तुमको अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। और इजराइल अपना बचाव कैसे करेगा ये तो आप बाखूबी जानते हो। इजराइल सेल्फ डिफेंस का नाम लेकर लेबनान के ऊपर भी हमले करेगा, उधर गजा के ऊपर भी हमले करेगा, और अगर इजराइल लेबनान के ऊपर हमले करता रहा तो अगर ये डील हो भी जाए फिर भी डील टूट जाएगी और नेतन्याहू जो चाहता है मकसद पूरा हो ही जाएगा। वहीं अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि हम चाइना से गारंटी चाहते हैं, उसके बाद हम अमेरिका के साथ डील करेंगे, क्योंकि ईरान को इजराइल और अमेरिका पर भरोसा नहीं है। अगर ये डील हो भी जाए तो इजराइल और अमेरिका के लिए इस डील को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर चाइना गारंटी ले लेता है तो अमेरिका पर चाइना का प्रेशर बन सकता है। वहीं रिपोर्ट आई है कि ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का जो हर्जाना वसूलने की मांग कर रहा है, तकरीबन $12 बिलियन कतर ईरान को हर्जाना देगा। हालांकि कतर ने इस बात को डिनाई कर दिया, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ हो सकता है अमेरिका इन अरबी देशों से ईरान को हर्जाना दिलवाए, जबकि इस जंग के दौरान इन अरबी देशों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस जंग के दौरान जो ईरान ने इन अरबी देशों के अंदर जो अमेरिका के बेस बने हुए थे वहाँ पर जो हमले किए, उन हमलों में इन अरबी देशों का भी नुकसान हुआ है। और वे हमले ईरान ने किस लिए किए थे? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ पर अमेरिका के बेस बने हुए थे, यानी अमेरिका के वजह से इनके ऊपर हमले हुए थे, और हर्जाना भी अमेरिका इन्हीं देशों से दिलवाएगा। यानी जब तक ये अरबी देश अमेरिका की गुलामी करती रहेगी, अमेरिका की दबाव में रहेगी, तब तक ये अमेरिका के सामने सिर उठाकर नहीं बोल सकेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेगा कुछ हद तक इनको डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी ही पड़ेगी। वहीं अल अक्सा मस्जिद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल साल 1994 में इसराइल और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत अल अक्सा मस्जिद का मैनेजमेंट का जिम्मा, अल अक्सा मस्जिद की देख रेख का जिम्मा जॉर्डन के पास था। और अल अक्सा मस्जिद में सिर्फ मुसलमान ही अपनी इबादत कर सकते थे, सिर्फ मुसलमान ही वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ सकते थे। यहूदी और ईसाई सिर्फ अल अक्सा मस्जिद में घूमने के लिए जा सकते थे, वहाँ पर जाकर इबादत नहीं कर सकते थे। और अब रिपोर्ट ऐसे आई है कि इसराइल और अमेरिका प्लानिंग कर रही है कि जॉर्डन से ये अधिकार कैसे छीना जाए। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। द यूएस एंड इसराइल आर एक्टिवली वर्किंग टू स्ट्रिप जॉर्डन ऑफ इट्स हिस्टोरिक कस्टोडियनशिप ऑफ जेरूसलम अल अक्सा मॉस्क्यू कंपाउंड। आगे क्या लिखा आप उसको पढ़ सकते हैं। इसराइल और अमेरिका प्लानिंग कर रहे हैं कि जो 10 को से अल अक्सा मस्जिद की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जॉर्डन के पास थी, उसको जॉर्डन से कैसे छीना जाए। वैसे सारी चीज़ इन लोगों ने कर दी। शायद अल अक्सा मस्जिद में इसराइल के बड़े बड़े नेता बेंजामिन जैसे नेता भी जाते हैं, धावा बोल देते हैं, जो कुछ करना है वहाँ पर जाकर वे कर लेते हैं। और अब ये जॉर्डन से अल अक्सा मस्जिद के मैनेजमेंट के अधिकारी छीनना चाह रहे हैं। उधर गाजा की तरफ से वैसे तो हमेशा दिल को दहला देने वाली वीडियो आती रहती है, लेकिन आज पहली बार एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो गाजा की तरफ से आई है। देखिए गाजा के अंदर ये कब्रिस्तान है, और जब गाजा के लोग अपने कब्रिस्तानों में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि गाजा के कब्रिस्तान पूरी तरह फूल से भरे हुए है। आप सोचिए गाजा के कब्रिस्तानों का बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है, तो कब्र के अंदर का नज़ारा कितना ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने किया हुआ होगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।